नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो आपके एजुकेशन से संबंधित है, आपके एजुकेशन के स्तर को बहुत ऊंचा करने से संबंधित है। जी हाँ, मैं कम्युनिकेशन के रिलेटेड ही बात करना चाह रहा हूँ। सभी कोई जानते हैं और सभी के मन में ये भावना रहती है कि काश मैं भी बहुत अच्छे से बात कर पाता और काश मेरी भी बातों को बहुत सारे लोगों को सुना पाता और मेरी बातों को समझा पाता। जब ये काम आप नहीं कर पाते हो तो आपके अंदर एक हीन भावना हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे इसको तो बोलने ही नहीं आता है, अरे इसको तो बात ही नहीं करने आता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हमें इंग्लिश नहीं बोलने आता है, अंग्रेजी में बात करने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप हिंदी में बात करो कैसे भी, कोई नहीं, आप बोल भी सकते हो यार हमें हिंदी नहीं आती है, कोई आपको शर्म नहीं लगेगी। आप अपने लैंग्वेज में जैसे कोई भोजपुरी बोलता है तो बोल देगा यार मुझे भोजपुरी नहीं आती, कोई शर्म की बात नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो इसमें लोग आपका हंसी उड़ाने लगेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे और आपको हीन भावना आ जाती है। तो आपके मन में ये विचार आता है काश मैं भी इंग्लिश जानता और बहुत अच्छे से सीख लेता। तो जैसे भारत एक ग्रामीण समाज देश है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारे अच्छे इंग्लिश स्पोकन के साधन नहीं हैं। लोगों को शहर आना पड़ता है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है उसके लिए उन्हें कोई कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ता है। अच्छे अगर इंस्ट्रक्टर मिल गए तो ठीक, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो इंस्ट्रक्टर जो सिखा रहे हैं वो आपके लेवल को ऊंचा कर रहे हैं कि वो केवल अपने आप को विकास कर रहे हैं। तो बच्चे को समझ में नहीं आता तो क्या करें, इसलिए मैं आप उन लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है और अपने आप को जज भी करना है कि आपका लेवल क्या है, किस तरह से आप सीख रहे हो, और उसमें आपको कोई हीन भावना ना हो और आपको कोई शर्म ना हो कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, और आपको किसी को दिखाना नहीं और अचानक से किसी को चमत्कृत कर देना कि हाँ अब मैं इंग्लिश जानता हूँ। तो उसके लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, और प्लीज़ मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जो निकटतम जो CSC एकेडमी के जो आपके संस्थान होते हैं वहाँ पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, और जो आपके CSC एकेडमी के संस्थान के थ्रू इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने इंग्लिश के स्तर को 4 लेवल पे इंक्रीज कर लोगे और हर लेवल पे आपको एक सर्टिफिकेट है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो उस एकेडमी के जो व्यक्ति होंगे उनको एक प्लान परचेज करना होगा। 2 तरह का प्लान होता है, एक होता है लर्न इंग्लिश गोल्डन प्लान और एक होता है लर्न इंग्लिश सिल्वर प्लान। और ये इंग्लिश स्ट्रोक के साइट से इस प्लान को परचेस किया जाता है। परचेस करने के बाद आप जो भी व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा कि उसको इंग्लिश स्पोकन सीखना है, आप उसको अपना एक जो भी है उसका आईडी आप बना सकते हो, और ये काफ़ी आसान है और काफ़ी सस्ता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने निकटतम CSC एकेडमी में जाके रजिस्टर्ड कराना होगा, और रजिस्टर्ड कराने के बाद आप इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर 4 लेवल होते हैं और प्रत्येक लेवल को कंप्लीट करने पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफिकेट आपको देगा ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा टैग है, बहुत बड़ा नाम है। और अगर आप इस सर्टिफिकेट को कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूशन प्लेस में, अगर मान लो जॉब के लिए अप्लाई करते हो या किसी कॉरपोरेट कंपनी में अप्लाई करते हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक बहुत बड़े ब्रांड का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा परचेस करने के बाद। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद
ये आपका इस तरह का एक अकाउंट ओपन होगा। जैसे मेरा ये है, इसमें आप अपने प्रोफाइल को सबसे पहले देख पाओगे कि आपकी प्रोफाइल सही है कि नहीं। प्रोफाइल सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सर्टिफिकेट आपको जनरेट होगा तो उस सर्टिफिकेट में आपका नाम के साथ ये जनरेट होगा। तो अगर आपका नाम गलत हो गया तो फिर सारी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने प्रोफाइल पे ध्यान देना हो कि आपका प्रोफाइल सही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोर्स स्टार्ट करने से पहले अपने प्रोफाइल को चेक कर लो। तो ये प्रोफाइल खुलेगा। तो इस प्रोफाइल के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। 4 लेवल होता है। पहला होता है बेसिक लर्निंग प्रैक्टिस, लेवल 1 बिगिनर, लेवल 2 इंटरमीडिएट, लेवल 3 एडवांस। और टोटल जो लेसन होते हैं वो लेसन होते हैं आपके करीब, हमें लगता है 600 के करीब लेसन होते हैं। इसमें सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगी कि आपने कितने सारे कोर्स को कंप्लीट किया और उस कोर्स को कंप्लीट करने पे आपको कितना परसेंटेज मार्क्स आया और उस परसेंटेज मार्क्स के रिस्पेक्ट में आपको सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें आपको असेसमेंट होता है। हर चैप्टर के बाद एक वीडियो ट्यूटोरियल होती है। उस चैप्टर के बाद आपको एक असेसमेंट क्लियर करना पड़ता है। असेसमेंट क्लियर करने के बाद फिर से नेक्स्ट चैप्टर में जाना होता है और एक्चुअल जो टोटल असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो अगर आप 6 मंथ्स का कोर्स करना चाहते हो कि 1 ईयर का कोर्स करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो मैंने कोर्स हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरा कोर्स हिस्ट्री का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये मेरे 4 लेवल है, चारों लेवल मेरा रजिस्टर्ड है। मैं किसी भी लेवल को कंप्लीट कर सकता हूँ और मैंने कुछ सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए, मैंने कुछ लेवल भी कंप्लीट किया है। तो आप अच्छा यही होगा कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक से पहले अपने आप को चेक करो। अगर बेसिक लेवल कंप्लीट होता है तो फिर लेवल 1 पे जाओ, फिर लेवल 2 पे जाओ, क्योंकि हार्डनेस उसकी लेवल की उसी प्रकार बढ़ते जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका कोर्स करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा चारों लेवल सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं चारों लेवल को कर सकता हूं। तो जैसे मान लो कि आप बेसिक वाला जो लेवल है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इस तरह का आपको बॉक्स ओपन होगा जिस पे भी क्लिक करोगे और इसमें आपको सारी चीज़ें विस्तार से मिल जाएंगी। आपको ये यूनिट में भी प्री यूनिट होता है और इसमें सब यूनिट भी होता है। आपको कोई भी यूनिट को वीडियो ट्यूटोरियल के फॉर्म में ही है। इसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी है, आपको वीडियो देखना है। और वीडियो में एक्चुअली ये जो वीडियो सारा बना हुआ है ये एक्चुअली क्रिकेट मैच से संबंधित है। उसमें जो भी डायलॉग्स होते हैं वो आपस में डिस्कशन होता है, उसको आपको पर्सनली वॉच करना है और उसके बाद उस स्पोकन को आपको समझना है। उसमें ग्रामर्स होते हैं, उस ग्रामर्स को क्लियर करना है और उसके बाद फाइनली ये क्विज होता है। क्विज को आपको क्लियर करना होगा और जैसे ही आप क्विज को क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर में आना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आने के बाद आपको जैसे ही आप देख रहे हो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि ये क्वेश्चंस पूछा गया था, अब इसको आपको आंसर देना होगा। तो आंसर कब दे पाओगे? जब इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से कंप्लीट करके सारे यूनिट्स को कंप्लीट करोगे। टोटल देख लो कितनी यूनिट है। टोटल इस में 20 यूनिट्स हैं और 20 यूनिट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको असेसमेंट भी सारे यूनिट्स के अंदर है और उसको क्लियर करते जाओ और उसके बाद फाइनली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि दोस्तों ये देखिए आपको ये सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। इस सर्टिफिकेट में आपका नाम भी रहेगा और आपका कोर्स का ड्यूरेशन पूरा रहेगा। अगर आप कोर्स, ये चूंकि ऑनलाइन कोर्स है तो इसका जो जैसे मैंने 6 मंथ्स का ये रजिस्टर्ड किया था तो मैंने पहले ही इसको कंप्लीट कर लिया, तो ये आपको सर्टिफिकेट भी उसी हिसाब से जनरेट होगा। लेकिन टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ्स का होता है। 6 मंथ्स मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो ये ड्यूरेशन दिया रहता है। कोर्स ऑन इंग्लिश स्पोकन डेट है ये अभी अप्रैल तक वैलिड है इसका सेशन, लेकिन मैंने इसको पहले ही कंप्लीट कर लिया तो ये सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो। सर्टिफिकेट आपको इंग्लिश स्ट्रोक्स के थ्रू जो मेट है और ब्रिटिश काउंसिल का, इस पे जो ब्रिटिश काउंसिल का इस पे टैग बना रहता है उसके थ्रू जनरेट होता है। और इसमें आपका जो उनके जो मेन पर्सन है जैसे कृष्णचारी श्रीकांत हैं और आपका जो निरूपा फर्नांडिस है, इनका जो है और साइन डिजिटल साइन किया हुआ रहता है।